Thank you.
दे कि हम एक दूसरे का दुख दर्द भी पहचान सके और बांट सके। भाई तुम में कुछ है, तभी तो पूरा गांव मरता है तुम पर। किशन भैया, कितने पैसे हुए? जो दे दो किशन भैया। अरे गिन तो लीजिए। अरे जो दिया है वो ठीक ही होगा। सत्तार भाई, मैं तो सोचता था कि शायद कपड़े ना सिल पाए रात भर में। कैसे न सिलते? बच्चों के कपड़े थे और उनके लिए रात जागना भी पड़ा तो कोई बात नहीं। भाई वाह, त्योहार हमारा और रथ जगह तुम्हारे घर में। किशन भैया, जब से इस गांव में हैं, अपने और तुम्हारे त्योहारों में फर्क ही नहीं मालूम पड़ता। अच्छा चलो सत्तार भाई, बहुत काम करने। अच्छा। और हाँ, आज रात का खाना मेरे घर पर। अरे कहाँ किशन भैया वो? अरे तुम्हारी भौजी ने कहा है। अब भौजी ने कहा है, अब तुम्हारी भौजी का आनंद तो ठीक है। खाए ना। आप ताके अब मेरी मानो पूरी रात जागी हो, अब थोड़ा सो जाओ। कहा शबनम, बहुत काम बाकी है, लोगों को कपड़े भी तो अभी देने हैं। आंखों में तो नींद भरी है, इन आंखों से सुई कैसे दिखेगी? जब अपनी आंखें काम करना बंद कर देंगी तो तुम्हारी आंखों से काम ले लूंगा। चलो हटो। समझाते खूब हो। सुनो, अब वो दुकानदारी नहीं है, काम भी कितना कम हो गया है। पास पड़ोस के गांव के लोग भी अब कम ही आते हैं। हाँ, वो दंगे का माहौल है ना, लोग आते हैं, दिन दिन में काम निपटाते हैं और शाम होते होते घर चले जाते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? अब ये तो करने वाले भी नहीं जानते। मुश्किल तो हम गरीबों की है, रोज का कमाना खाना। सच पूछो शबनम, तो हम जैसे गरीब मजदूर दिन भर काम में इस कदर जूझते रहते हैं कि एक बार भी चाह तो धन की प्यास तक नहीं आती। रात में पेट में रोटी गई नहीं, आंखें बंद। तो फिर क्यों होता है ये सब? क्या? यही दंगा फसाद खून खराबा। अरे कहा ना, ये सब बड़े लोग जाने। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि ये सब राजनीति का कुछ चक्कर है। तो क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरी समझ में आएगा भी नहीं। अब तू जा अंदर से मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना ला, अदरक डाल। चाय मैं बना रही हूँ, वो भी अदरक डाल के। लो आगे चाय। कमाल हो गया। बेटी अब सयानी हो रही है और समझदार भी। पीकर बताइए ना अबू, चाय कैसी बनी है? पी रहे जाती तू। वाह क्या चाय भाई, वाह। अच्छा बेटी, ये बता, ये तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है, लेकिन अबू वो मेरी भूगोल वाली किताब। हाँ वो तो लगे। अच्छा कोई बात नहीं, आज बाजार जा रहा हूँ ना, लेता आऊंगा। हाँ। आज बाजार जाओगे? हाँ सोच तो रहा हूँ। क्यों? वो बच्चे बहुत दिनों से गोश्त खाने की जिद कर रहे थे, पास पड़ोस में रोज बनता है। अब हम लोग तो बड़े हैं, सब समझते हैं, बच्चे तो बच्चे हैं ना। अगर पैसे बचे तो ठीक है लेता आऊंगा। जीनत, आफ्ताब सो गया? चला गया।
रंगाए जो भी कपड़ा रंग न रंगाए जो भी कपड़ा है ईंट की दुखी पान का एक कप, कहीं जोकर कहीं सत्ता है। चाचा और असलम भाई, धंधा कैसा चल रहा है? कहा यार, लगता है कि लोगों ने तो नए कपड़े पहनना बंद कर दिया। होगा सत्तार को देख, भीड़ लगी रहती है भीड़। मैं कपड़े सिलने के पैसे लेता हूँ, चापलूसी के नहीं। और सुनो, अरे यार, उसका धंधा ही ऐसा है जो लोग उससे कपड़े सिलाने जाते हैं और फिर बाद में 2-2 पैसे के लिए वो तुम्हारी तरह उलझता तो नहीं है। क्यों ना उलझूं? मेहनत करता हूँ। अरे सिलाई कोई आसान काम थोड़ा ही है। अरे गुस्साता क्यों है यार? देख, सत्तार को तू ऐसे नीचा नहीं दिखा पाएगा। तुझे हटाना है तो कुछ और सोच। वो बच्चों के कपड़े सिलने को दिए थे, वही लेके आ रहा हूँ। कभी तू आएगा उन पहाड़ के नीचे, तब बताऊंगा साले को। देख, तू भी दर्जी है और मैं भी दर्जी हूँ। उसको हराना है तो कुछ ऐसा सोच जिससे उसकी जय जय करने वाले उस पर थूकने लगे। हाँ, कुछ सोच ना। ठीक है, लेकिन तुम लोग भी पीछे नहीं हटोगे। सवाल ही नहीं उठा। लेकिन भैया, जो करना जरा संभल कर करना। ठंडी फसाद का माहौल है ना, वरना इस आग में अपना घर भी बचाने के लाले लग जाएंगे, बचा नहीं पाओगे। तुम हिंदुओं ने उसका दिमाग बिगड़ रखा है। अब जन्माष्टमी के त्योहार पे सत्तार ही भगवान के कपड़े सिलता है, वही शहर जाकर चमकीला कपड़ा लाता है, गोटा वही लाता है, लेस वही लाता है, यहाँ तक कि धागा भी वही लाता है। अब जब पुजारी जी उसी से मंगाते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? दिनों से दिल में आग सुलग रही है। अब तो धुएं से अपना ही दम घुटने लगा है। इस सत्तार के बारे में कुछ करना होगा असलम भाई। होगा हरिया, जरूर होगा। कैसे सफरे रामा, क्या हो रहा है भाई? हाँ मुन्ना, पहलवान आओ। अरे वाह, चंडाल चौकड़ी जमी हुई है। क्या करें यार, खाली समय काटने के लिए ताश खेल रहे थे। काहे कपड़े नहीं सिलने थे? कपड़े हो तो सिले ना, सारा गांव तो सत्तार से कपड़े सिलवाता है। सच कह रहे हो भैया, यही हाल अपना भी है। हमारे कुछ बंदे बताए ग्राहक भी सत्तार के पास चले गए। जब हमने उससे कहा तो जानते बड़े रोग से क्या बोला? क्या बोला? हम बुलाते तो है नहीं, सब अपनी मर्जी से आते हैं। अच्छा, उसने ऐसा कहा और तुमने सुन लिया? तो क्या करते? झगड़ा करते, पुलिस बंद कर देती तो मशीन तक बिक जाती, तब कहीं जाकर जमानत होती। फिर तो भैया सत्तार क्या गुलामी करनी पड़ती। सत्तार के बारे में कुछ करना होगा मुन्ना भाई। अपनी अपनी किस्मत है भैया भाई, यहाँ रोटी नसीब नहीं। और ये सत्तार आज बाजार में गोश्त खरीद रहा था। क्या गोश्त? सत्तार बाजार से गोश्त खरीद रहा था? हरिया,
लिए तो सब बराबर हैं पंडित जी। अरे भाई होना भी चाहिए, सब अपनी अपनी मेहनत का खाते हैं। जब भगवान ने सबको एक जैसा इंसान बनाया है तो फिर हम भला कौन होते हैं उनमें भेदभाव करने वाले? ऐसा क्या है हम में कि हम खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को छोटा समझे? कुछ गलत कहा हमने? नहीं पंडित जी। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सच क्या है पंडित जी, कुछ पल आपके पास बैठने से दिन भर की थकान मिट जाती है। पंडित जी गजब हो गया पंडित जी, इस सप्ताह को फिर ने घेर लिया। मगर हुआ क्या? खबर है कि सप्ताह में कुछ लोगों के साथ हत्या की और 2 मांस लेकर गांव आया है। चल है जरा टूटा देना। भीड़ में काबू हो चुकी है। किस उम्र में आप न जाइए पंडित जी? हाँ पंडित जी, हम कहा जाए। अरे इससे हाथ थोड़ी है। चलो जल्दी चलो। क्या हो रहा है ये? कहाँ है? कहाँ है वो गोमांस? जरा मैं भी तो देखूं। क्या ये है गोमांस? क्या यही है गोमांस? कभी देखा है गोमांस? क्या ऐसा होता है गोमांस? ऐसा? चलो जाओ यहां से, भागो, तुम भी भागो। और खबरदार जो किसी सीधे साधक को परेशान किया। जाओ घर जाओ। किशन ये देखो, बोले बाकी सो। दुनिया सच दुनिया का आ गया मुट्ठी में गो
तक थे दोस्त बाबा सच दुनिया का। अपने बनकर अब तक मुझ पर जान दिया करते थे। अपने बनकर अब तक मुझ पर जान दिया करते थे। भी उनकी बातों को सच मान लिया करते थे। हम भी उनकी बातों को सच मान लिया करते थे। समझ न आया किस पल मेरे, किस पल मेरे, समझ न पाया कि किस पल मेरे दुश्मन बन गए दोस्त बाबा सच दुनिया का। सच दुनिया का लिखा गया ये मुट्ठी भर हो। दुश्मन बन गए जान के मेरे जो अब तक थे दोस्त बाबा सच दुनिया का। बाबा सच दुनिया का। वो दादा थे कैसे बदल गए। वो दादा थे, वो दादा थे कैसे बदल गए। रेत के टीले जैसे मेरे सपने बिखर गए। रेत के टीले जैसे मेरे सपने बिखर गए। अब उन्होंने जब खंजर ताने, खंजर ताने, अब उन्होंने जब खंजर ताने उड़ गए मेरे होश बाबा सच दुनिया का। सच दुनिया का आ गया ये मुट्ठी में वो। दुश्मन बन गए जान के मेरे जो अब तक थे दोस्त बाबा सच दुनिया का। सच दुनिया का। सच दुनिया का। ये मुट्ठी में वो, ये मुट्ठी में वो, ये मुट्ठी में वो। मत रो शबनम, ये सोच कि ऊपर वाले ने इतने बड़े हादसे को टाल दिया, वरना नहीं, वो भी सच कह रही है अम्मी। क्या नहीं हो सकता था आज। भीड़ तो जैसे पागल हो चुकी थी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मेरे अब्बू ने किसी का क्या बिगाड़ा था। मेरे अब्बू ने क्या बुराई थी।
अच्छाई आई उसकी बुराई बन जाती है, और यही तेरे अब्बू के साथ हुआ है। लेकिन मेरे अब्बू तो किसी का बुरा नहीं चाहते थे, वो तो पूरे गांव के सबके सुख दुख में साथ देते थे। फिर गांव वाले ने उनके साथ। पूरे गांव वालों के बोल ऐसा मत बोल बेटी, मत बोल। कुछ लोग, हाँ कुछ लोग होते हैं आग लगाने वाले, और कुछ लोग होते हैं और खाना सबको पड़ता है। जो हुआ बुरा हुआ, सभी लोग इसके लिए शर्मिंदा है। जो उस भीड़ में थे वो भी, और जो उस भीड़ में नहीं थे वो भी। भगवान जानता है इस हादसे ने हमें और करीब ला दिया है। तुम सब कल भी मेरी थी और आज भी मेरी हो। कैसे बदल गए रेत के टीले जैसे मेरे सपने बिखर गए जब अपनों ने खंजर दाने खंजर दाने जब अपनों ने खंजर दाने उड़ गए मेरे होश बाबा सच दुनिया। पंडित जी प्रणाम। पाला के पंडित जी। अरे अरे राजकिशोर मसोले आओ आओ। क्या हाल है? दया है पंडित जी। और सुना पंडित जी एक तो बात पूछनी थी आपसे। जानता हूं क्या पूछना चाहते हो, फिर भी तुमसे सुनना चाहूंगा। यही कि सब जानते हैं आपने गोमांस क्या कोई भी मांस आज तक छुआ नहीं है, फिर आपने इतने विश्वास के साथ कैसे कह दिया कि यह गोमांस नहीं है? पंडित जी आपका मांस छुआ क्यों किया? ये सच है कि मैंने मांस कभी नहीं छुआ, लेकिन इससे गहरी और कोमल चीज का स्पर्श हमेशा करता रहा हूं, और वो है सत्तार का दिल। क्योंकि मैं सत्तार को अरसे से जानता हूं, इसलिए इस घटना की हकीकत को पहचानने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया उसके अतिरिक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मैं वहां बहस करता, दलीलें देता, कौन सुनता? हो तो रही है ऊपर से नीचे तक कितनी बहसें, कोई सुनता है? किसी न किसी को तो समस्याओं को छूना ही होगा। शुद्ध मन और निश्चल भाव से। जब मैंने मांस को मुट्ठी में उठाया तो मुझे बिल्कुल घिन नहीं आई। जानते हो क्यों? क्यों पंडित जी?
क्योंकि मुझे लगा कि मैंने मांस को नहीं बल्कि समस्याओं को छुआ और मैं बहुत खुश भी हुआ। मेरे ऐसा करने से समस्या का समाधान भी हो गया। पंडित जी, पहले दंगा होता था तो पूरे गांव की जिम्मेदारी मानी जाती थी, सब पर जुर्माना होता था, इसलिए लोग दंगा करने से डरते थे। लेकिन पंडित जी अब वक्त बदल गया, दंगा करे वाले का पैसा दिन जाते पैसा। हाँ पंडित जी, जौने गांव में दंगा होता है वो गांव का दंगा प्रभावित के नाम से पैसा दिन जाता है। हाँ पंडित जी, अब तो गांव के गांव इंतजार करते हैं कि हमारे यहाँ दंगा हो। सच कह रहे हो भाई। आज दंगे को रोकने वाली और सच को उजागर करने वाली शक्तियां बहुत कम हो गई। ऐसे में हमें और भी सजग रहना होगा ऐसी शक्तियों से जो हमें दंगे की आग में झोंक देती है। बस ज्यादा हो रहा है, अब तुम लोग घर चलो। अच्छा पंडित जी। वैश्वजन तो तेने कहिए जे पीर पराई जान रे। सुनो, हम लोग ये गांव छोड़कर कहीं और चलते हैं। कोई जवाब नहीं दिया आपने। ऐसा लग रहा है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सबके लिए जान देते थे आप। वो काका है, वो दादा है, वो मामा है। जाने कैसे कैसे शैतान लोग बसते हैं इस गांव में। पंडित जी जैसे लोग भी तो रहते हैं इस गांव में। चला, कहाँ जा रहे हैं आप? पंडित जी क्या? अब अबू, क्या बात है बेटी? जाना जरूरी है। क्यों, बात क्या है? मेरा मतलब अबू, अभी कल ही की तो बात है, कहीं कुछ। बेटी, कल की बात कल खत्म हो गई। फिर भी अबू, देखो सीनत ठीक कह रही है। मेरी मानो अभी कुछ दिन घर के बाहर मत जाओ। शबनम, घर के बाहर सब ठीक है, और दीदी भी तो कह रही थी कि सब लोग शर्मिंदा हैं। फिर भी अबू, आप लोगों के दिलों में तो जा नहीं सकते। काम क्या इतना जरूरी है? तुम जानती हो शबनम, कल स्कूल में दाखिला दिलवाना है स्टाफ का, और उसी लिए जा रहा था पंडित जी का आशीर्वाद दिलवाने। चल जाऊं? ठीक है, चल बेटा चल। समझ में जाइएगा।
जान कुटिल किधो मोह बिसराए, आह धन लक्ष्मण बड़भागी, राम बगार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोह प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नाहि निस्तार कल्प सतु कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न गाऊ, दीन बंधु अति मृदल सुभाऊ, मोरे जीव भरोस हर सोई, मिले राम सगुन शुभ होई, बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना, राम विरह सागर भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आए गए जन को। अच्छा लगा है उसको। बच्चे को मेरे आने की कितनी देर तक होता, अभी वो वाला सीन तो अपना वो रो रहे थे, ब्लास्ट आती। अरे 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 बेटा पंडित जी के पैर छू ले। अच्छा अच्छा, पुत्र है जी पंडित जी। खुश रहो खुश रहो। क्या नाम है आपका? अरे वाह, आफ्ताब यानी के सूर्य। जी पंडित जी, कल स्कूल में नाम लिखाना है, तो आपसे आशीर्वाद दिलवा दें। अरे सुल्तान, बच्चे तो हमारी अपनी और हमारी अपनी इच्छाओं की समय के दर्पण में पड़ी प्रतिछायाएं होती हैं। मैं इसके लिए कुछ खाने को लाता हूं। पंडित कहाँ के आया है? अरे भाई, हमारे घर तो पहली बार आया है ना आफ्ताब। क्यों बेटा? क्या ऐसा होता है गोमांस? कभी देखा है गोमांस? सत्तार, सत्तार, क्या सोच रहे थे उस भीड़ के बारे में? भीड़ तो रेत की तरह होती है सत्तार। हवाओं के झोंकों से कभी कभी रेत टीले की जैसी बन जाती है, और फिर उसी रेत में स्वार्थी लोग अपने अपने स्वार्थ बना लेते हैं, और फिर यही रेत ऐसी गायब होती है जैसे लगता है कि यहां कुछ था ही। जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। जाओ, घर जाओ अपने। जाओ।
कलाकारों का परिचय कराता हूँ। सत्तार की भूमिका में विजय श्रीवास्तव, पीटी भाई जी कृपया मंच पर आए। आप ही के निर्देशन के लिए नाटक, आपकी तालियां बजा रही कि नाटक सफल है। सत्तार की भूमिका में विजय श्रीवास्तव, शबनम की भूमिका में प्रियंका मिश्रा, जीनत रोली शुक्ला और छोटा बच्चा आफ्ताब हमजा। पंडित जी जिया अहमद खान, ये बच्चा इन्हीं पंडित जी का है। आपा कुसुम गोविल, किशन उपेंद्र सोनी, असलम संतोष श्रीवास्तव, हरियर की भूमिका में राकेश पांडे, रामू की भूमिका में अभिनीत जैन, मुन्ना भाई अजहर अली, ग्रामीण नीरज सचान, संजय वर्मा, दीपक श्रीवास्तव, रिंकू यादव, गायक और सूत्रधार में मास्टर लखन झंकार, जिन्होंने हारमोनियम वादन किया था, मास्टर लखन झंकार, पीयूष पांडे, दयाशंकर वाजपेयी और ढोलक पे हमारे साथी। मंच परे थे दृश्यबंद राकेश, अजहर, सोनी एवं जैन का। प्रकाश व्यवस्था आनंद शर्मा। आनंद शर्मा जी सर बहुत कृपया मंच पर आए। मुख्य सज्जा मनोज वर्मा। प्रकाश में सहायक थे दिनेश, मनोज जी। मंच प्रबंधन सुरेश नारायण मिश्र, मुदस्सिर हुसैन, विश्वनाथ टंडन, राजीव पांडे एवं अमन। वेशभूषा डॉक्टर रीता शर्मा, शालिनी, प्रतिमा मिश्रा एवं पद्मा मिश्रा। प्रस्तुत नियंत्रण एवं आभार विनोद मिश्रा। आभार मंचकृति, प्रयास एवं दर्पण। विशेष आभार न्यायाधीश श्री चंद्रभूषण पांडे जी, डॉक्टर गिरीश नारायण पांडे, कुंवर सदुल्ला एडवोकेट, डॉक्टर आर के पालीवाल, वीरेंद्र ओझा, प्रभुजोत सिंह। धन्यवाद दर्शकों और संचालन में मैं था प्रभात मिश्र। धन्यवाद। शुभ रात्रि।